हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को, छोटे बड़े सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और ठीक भी हो रहे होंगे। बहुत सारा कॉल भी आ रहा, मैसेज भी आ रहा है। पहले आप मैसेज करना, अगर आप रिप्लाई नहीं आए तो आप कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल मत करना। आ, तो दोस्तों ये है ना कि मेरा अपडेट क्या दूँ यार। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि तीसरा दिन से ही मुझे रिलीफ मिल गया और आज होने जा रहा है ये करीब करीब 4 महीना 10वां दिन। वो मेरा गोली सिर्फ एक ही चल रहा है और मैं काफ़ी 99.9% मैं ठीक हूँ और मुझे कोई अभी तकलीफ़ नहीं है, कुछ भी तकलीफ़ नहीं है सच बोलूँ तो। और बहुत सारे दोस्त फ़ोन करते बोलते कि आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको 3 दिन में रिलीफ मिल गया, सारा सिम्टम्स आप 4 महीने में आप 99.9% निकल गए हो। तो पता नहीं है, अगर मैंने कुछ अपना लाइफ में बहुत अच्छा काम कभी किया था तो उसका शायद भगवान, चाहे कुछ भी बोलो, ऊपर वाला का देन है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन यार 4 साल जो मैंने झेला ना, इतना गंदा सिम्टम्स आते थे कि मैं बस किसी कोने में जाकर रोता था कि कोई साइलेंट डेथ हो ना, जो आदमी बिना तड़पे मर जाए। अगर वो ऑप्शन रहता ना, मैं कब का मर जाता। और दोस्त पूछते भी आपको क्या क्या सिम्टम्स थे, तो दोस्त अगर मैं अपना सिम्टम्स बताते चलूँ ना तो ये करीब करीब 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा सारे सिम्टम्स। तो देखो, सिम्टम्स मेरे बहुत थे, जैसे कि आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सिम्टम्स था ढकार आना, खट्टा पानी मुंह में आना, स्टमक में जलन होना, स्टमक में पेन होना, क्रैम्पिंग होना, फिर पीठ के पीछे पेन होना, कमर में पेन होना, कमर हिप हिप वाला पोजीशन में वो वहाँ पर मेरा पता नहीं क्या पेट के में गर्मी बहुत ज़्यादा होता था ना, उसके कारण ना वहाँ पर एक दाद जैसे हो जाता था। वो जब तक मेरा सब कुछ जलन नहीं हटाना सिम्टम्स नहीं, तब तक वो था। मेरा 4 साल मेरा पीछा किया उसने, दाद जैसे। प्राइवेट पार्ट के आमने सामने में भी दाद जैसे हो जाता था। फिर आपका तलवा, जिसका भी वेट लॉस हो रहा है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग टेस्ट करना, आपका तलवा का नीचे भाग में है ना, आप वहाँ हाथ देना ना तो एकदम नरम लगेगा आपको, बिल्कुल नरम। ऐसे नरम लगेगा कि एक रुई को पकड़ रहे हो, उस प्रकार लगेगा। और मेरा तो ये हाल था कि जैसे कि तेल मसाला खाओ तो स्टमक में अल्सर, और अगर नमक भात खाओ तो आपके जो एनस हुआ, रेक्टम हुआ, उस वहाँ कट लग जाता था। मतलब इधर भी आप मर रहे हो, उधर भी मर रहे हो। सादा खाओ तो नीचे में कॉन्स्टिपेशन के कारण कट लग जाता था, और अगर तेल मसाला खाओ तो स्टमक में अल्सर हो जाता था। और अलग से मेरा बड़ी आंत में भी अल्सर था, वो भी बड़े बड़े थे। उसका तो कुछ पता ही नहीं था कि ये आईबीडी था, क्रोन्स था, क्या है क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत तकलीफ़ वाला चीज़ है भाई ये। अगर कोई निकल लेना तो याद भी मतलब नहीं करना चाहेगा कोई भी इस चीज़ को। इतने से मेरा तो नाइट फॉल होता था करीब करीब हफ्ता में 4-5 बार, बहुत ज़्यादा। मैं जब डॉक्टर को बोलता था कि मेरा नाइट फॉल होता है तो बोलता था कि जो फिजिशियन होते हैं वो बोलते थे कि तू सोचता ज़्यादा है सेक्स के बारे में, ये सब सोचने से होता है, माइंड की वजह से होता है। तो लोग नींद का दवा दे देते थे, कुछ काम नहीं करता था। पेट में ही इतना गर्मी लगता था, जैसे लगता था किसी ने भट्टी जला दिया हो, आग लगा दिया। स्टमक में एक्सेसिव एसिड का प्रोडक्शन हो जाता था। जितना भी गैस का गोली खा लो, दामी से दामी। मैंने 3 रुपये का आइसोप्राजोल भी खाया है और एक कैप्सूल 30 रुपये का भी आइसोप्राजोल खाया, वो भी सुबह शाम। 60 रुपया गैस का गोली, कोई काम नहीं। वही डकार आना, वही जलन आना, बर्पिंग होना, एकदम से स्टमक में आग लगा, इस टाइप का महसूस होता था। बाल का पकना, बाल ब्राउन हो जाना, दाढ़ी पकना, दाढ़ी का झड़ना, बाल का झड़ना। और कुछ बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे मुझे कि सेक्स में क्या होता है। तो भाई मुझे पूछ रहे थे कि आपका सेक्स में हुआ था क्या प्रॉब्लम। देखो, शादीशुदा तो नहीं हो तो सेक्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ, जिस व्यक्ति का वज़न 60 से 65 किलो रहा होगा और अचानक से इन 2-3 सालों में अगर उसका वज़न 38 किलो हो जाए ना, तो सेक्स किसी भी हद तक संभव नहीं है।
और उसका तो गिरना एकदम लाजमी है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। सब प्रकार से उसको प्रभावित होगा। सेक्स कहाँ बचेगा दोस्त, जब आपका शरीर ही नहीं बचेगा, हड्डी ही बचा होगा। जैसे किसी हैंगर पर टांग दिया, मांस सारे निकाल दिए गए हैं आपके, आपको सिर्फ कंकाल तंत्र दिख रहा है, कहाँ से सेक्स रहेगा। मेरा तो जब नाइटफॉल होता था तो क्रिस्टल निकलता था, स्पर्म की जगह में क्रिस्टल निकलता था। मैंने पूछा तो डॉक्टर ने पूछा कुछ नहीं है, तुम ध्यान उसमें ज़्यादा दे रहे हो, उसका प्रोडक्शन रेगुलर होता है। लेकिन यार सही में होता है, अगर आपका नाइटफॉल ज़्यादा होगा ना, आपके शरीर पर असर पड़ता है, उससे और कमज़ोर हो जाओगे। और एच पाइलोरी के बारे में भी बहुत दोस्त पूछ रहे थे कि एच पाइलोरी क्या है। तो देखो, स्टमक में अगर प्रॉब्लम है, एंडोस्कोपी करोगे, 10 गैस्ट्रो में से 8 गैस्ट्रो आपको बोलेगा गैस्ट्राइटिस है, और एच पाइलोरी का टेस्ट करेगा। आपको एंटीजन, आपको बायोप्सी लेके, या फिर एच पी पाइलो की किट आता है, उसमें आपको डाल देगा वो किट में, या फिर आपका यूरिया ब्रेस्ट टेस्ट होगा। तो उसमें क्या होता है कि बोलते हैं कि कोई एक, उसमें भी एक मिथक है कि कोई बोलता, डॉक्टर बोलता है 1 घंटा में गुलाबी होना चाहिए, कोई 24 घंटा में, कोई 12 घंटा में। आपको गुलाबी हो गया तो आपको एच पी किट धरा देगा। और सबसे हंसी वाला बात यह है ना कि एच पी आप खा लो, कुछ होने जाने को नहीं है। वो एंटीबायोटिक है, हैवी एंटीबायोटिक रहता है। एक दिन 24 घंटा में कम से कम वो सुबह शाम मिला के आपका 2500 से 3000 mg का वो दवा रहता है, क्लोथोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन। मैंने वो भी ट्राई किया 2 बार, फिर एक बार क्वाडल थेरेपी भी ट्राई किया। एक बार मैनोफेनम 2500 रुपये का एक इंजेक्शन आता था, वो 5 इंजेक्शन मेरा लगा, वो सिर्फ एच पाइलोरी का मतलब शक के कारण लगा है। कुछ समझ ही नहीं आता था कि एच पाइलोरी है कि IBS है कि क्या है। सच कहूँ तो मैंने 4 साल में ना IBS के बारे में सिर्फ 1 महीना भी नहीं सोचा होगा। सिर्फ एच पाइलोरी के पीछे भागा, फिर IBD के पीछे भागा कि मेरा ब्लीडिंग भी होता था बड़ी आँख से। और क्रोन्स में भाई, इसीलिए क्रोन्स का डाउट मेरा इसलिए ज़्यादा था ना दोस्त, कि क्रोन्स आपका मुंह से लेके गुदा मार्ग जो बोलते हैं वहाँ तक कहीं भी होता है। तो मेरा स्टमक में भी था और बड़ी आंत में भी था, तो मेरा शक हमेशा हो ही जाता था तो कहीं क्रोन्स ना हो गया हो। और गूगल भी यही बताता था मुंह से लेके कहीं भी एनस तक भी हो सकता है। तो मैंने जो मेसाकोलोडी आता है वो भी मैंने खा के देखा, क्या दवा नहीं खाया। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि मतलब कुछ भी दे दो यार, खा लूँगा लेकिन ठीक कर दो। रिश्तेदार पूछते थे कि क्या तेरे लिए कोई दवा नहीं बना है क्या, जो तू ठीक नहीं हो रहा है। अब बोलने को क्या, कुछ बचता ही नहीं था। सारा चीज़ करा कर, पूजा पाठ, दान दक्षिणा, बलि, मतलब कुछ बचा ही नहीं था। टेस्ट होता था, अल्सर निकलता था, क्यों हो रहा पता ही नहीं। HP किट खा लिया, 4-5 किट खा लिया, कुछ नहीं हो रहा। अगर सच कहूँ ना कि एच पाइलोरी नहीं होता है, आप विश्वास नहीं करोगे। एक डॉक्टर है भुवनेश्वर का, उनसे जब पूछा, मेरा अल्सर आया था स्टमक में, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या एच पाइलोरी कुछ होता है क्या। तो उन्होंने साहब मुझे डांटा था कि तुम पढ़े लिखो, एच पाइलोरी के पीछे भाग रहे हो। आज वही डॉक्टर, सोचो, उनका नंबर मेरा फ़ोन में सेव है, तो स्टेटस डालते हैं उनका टीम से, तो मेरा में आता है। तो अब वो एच पाइलोरी का कुछ भी टेस्ट नहीं करते थे, लेकिन आज सोचो कि यूरिया ब्रेस्ट टेस्ट के लिए उन्होंने सारा इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए हैं। तो मतलब ये सोचो ना, जो एक डॉक्टर बोलते थे कि ये नहीं होता कुछ, लेकिन आज वो एच पाइलोरी के पीछे है। सिर्फ और सिर्फ, क्या बोलूँ, आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ पैसा का खेल है। एच पाइलोरी कुछ नहीं होता है। एच पाइलोरी ठीक अगर होता ना, तो फिर जो आप एंटीबायोटिक ले रहे हो उससे तो ठीक हो जाना चाहिए था ना। वो सब कुछ नहीं होता है, सब IBS का खेल है। कुछ मत करो, सिम्टम्स आ रहे हैं आपके, 2-3 महीना 6 महीना हो गया, ठीक नहीं हो रहा, सीधा जाओ साइकियाट्रिस्ट के पास, आप अपना रिपोर्ट दिखाओ, साइकियाट्रिस्ट समझ जाएंगे। अब उन साइकियाट्रिस्ट के पास जाना जो कभी किसी IBS पेशेंट को ठीक किया हो। अब मुंह उठा के सीधा मत चले जाना किसी जगह पे, कोई साइकियाट्रिस्ट है तो वो दवा दे देगा, नहीं होगा। इससे किसी के पास 100% नॉलेज होता नहीं है। जो कभी किसी को ठीक किया है उसी के पास जाना, वो आपको समझाएगा, काउंसलिंग भी हो सकता करे, सारा चीज़ ठीक करके देगा। दवा आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, आप खा के देखना। कोई भी दवा अपना 1 से 1.5 महीना खाना, उसके बाद ही चेंज करना, कम से कम 1 महीना, ठीक है। ये चीज़ बहुत ख़राब है दोस्त, इससे जितना जल्दी निकल सको बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैंने 4 साल बहुत ही ख़राब ज़िंदगी बिताया है, बहुत ख़राब। कुछ बचता ही नहीं है लाइफ में कुछ करने को।
तो दोस्तों ठीक है, तकलीफ़ होगा मैसेज करना, कुछ भी अपना जो बनता है मैं सपोर्ट करूँगा, दवा हो चाहे डॉक्टर का नंबर हो, कुछ भी हो मैं, और मेरा जो अभी है कुछ भी दिक्कत नहीं है, 100% ठीक हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कुछ दिक्कत हो तो मैसेज करना, नंबर मैंने दिया है कमेंट में। ठीक है, ओके बाय।